नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी गेट की प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। इस वीडियो से आपको वो सब पता करने की जरूरत है जो आपको गेट 2024 एज अ सीरियस एस्पिरेंट पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हम वो सारी जानकारी डिस्कस करेंगे जो एज अ गेट 2024 एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए आपको जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। ये एग्जाम हर साल आईआईएससी या आईआईटीज कंडक्ट करवाते हैं। बेसिकली 7 आईआईटीज इंक्लूड आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की और आईआईएससी मिलकर इस एग्जाम को हर साल कंडक्ट करवाते हैं। राइट। इस साल गेट 2024 का एग्जाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलुरु कंडक्ट करवाने वाला है। नाउ आपको इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पता होनी चाहिए जो गेट 2024 को अटेम्प्ट करने के लिए जरूरत है। इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन 24 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। मतलब कि 24 अगस्त को आप ऑफिशियल वेबसाइट गेट 2024 जो कि gate2024.iisc.ac.in है, यहां पर विजिट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन फी भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। राइट। ये सेक्शन 24 अगस्त को ओपन हो जाएगा। उसके बाद 29 सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन फिलअप कर सकते हैं। किसी हालत में अगर आप 29 सितंबर तक रजिस्टर नहीं भी कर पाते हैं तो आप अपनी लेट फीस फिलअप करके, लेट फीस भर के 13 अक्टूबर 2023 को या 13 अक्टूबर 2023 तक इस एग्जाम की फीस और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि एक्सटेंडेड पीरियड है इस पर्टिकुलर एग्जाम का। करेक्ट। ये डेट्स लाइबल टू चेंज भी हो सकती है, इसके लिए आपको रेगुलर ये वेबसाइट विजिट करना जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस बार एक नया पेपर ऐड हुआ है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम इसकी बात करें तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक वेल डन अपॉर्चुनिटी है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसे मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना क्वेश्चन ये है कि ये पेपर कौन कौन अटेम्प्ट कर सकता है, कौन कौन वाली विच ब्रांच कैन अटेम्प्ट। इसके लिए आपको टू पेपर कॉम्बिनेशन जो है, आप गेट पेपर पर जाएंगे, यहां पर स्क्रॉल डाउन में गेट 2024 टू पेपर कॉम्बिनेशन में जाके आप देख सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर वाले सीई, एमई और एक्सी कोड वाले पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जिनका फर्स्ट पेपर का कोड एजी है वो ओनली सीई का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का तो वो पेपर अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, इसी के साथ वो सेकेंड चॉइस में सीई, एमई या एक्सी का पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस वाले गेट सीएस का पेपर तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, इसके साथ उन्हें और भी चॉइस इस बार मिल रही है, जैसे कि डीए, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर भी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ईसी, जीई, एमए, पीएच और एसटी, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं। अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट चाहता है कि मैं फर्स्ट पेपर कंप्यूटर साइंस का अटेम्प्ट करना चाहता हूं लेकिन सेकेंड पेपर भी अटेम्प्ट करना चाहता हूं, तो आप ये सारे पेपर्स जो है वो कंप्यूटर साइंस की सेकेंड पेपर की एलिजिबिलिटी लिस्ट में है। बराबर। यहां पर आप देखोगे कि ईसी वाले भी डेटा एनालिटिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं सेकेंड चांस में। करेक्ट। और अगर कोई फर्स्ट पेपर डेटा एनालिटिक्स चूज कर रहा है तो वो सेकेंड पेपर में कंप्यूटर साइंस को भी चूज कर सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी डेटा एनालिटिक्स का पेपर सेकेंड चॉइस में फिलअप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे तो काफी सारी ब्रांचेस है। एमए, जिनका फर्स्ट पेपर का कोड एमए है वो भी डेटा एनालिटिक्स के लिए एलिजिबल है। जिनका पहला पेपर का कोड एमई है वो भी डेटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एलिजिबल है। जिनका पहला कोड पीएच है वो भी एलिजिबल है डेटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। जिनका पेपर का पहला कोड एसटी है या एक्सी है वो भी डेटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकेंड पेपर के लिए एलिजिबल है। तो ये जो टू पेपर कॉम्बिनेशन है ये आपको देखना होगा। कोड ऑफ फर्स्ट पेपर, उसके साथ आप कौन कौन से पेपर सेकेंड पेपर चॉइस में डाल सकते हो। बेसिकली दो पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो पर्टिकुलर आपका कॉम्बिनेशन है इसके अकॉर्डिंग। राइट। नाउ इसके लिए कुछ नोट्स दिए हुए हैं। टेस्ट पेपर इंग्लिश में ही होगा। कैंडिडेट ऑप्शन टू अपियर इन टू टेस्ट पेपर मस्ट है वो प्राइमरी चॉइस टू ऑफ टेस्ट पेपर, उसका एक प्राइमरी चॉइस होना जरूरी है।
द सेकेंड टेस्ट पेपर मस्ट बी चूजन फ्रॉम अलाउड कॉम्बिनेशन। ये जो टेबल में अलाउड कॉम्बिनेशन है इसी में से सेकेंड चॉइस होना चाहिए, अगर इसके अलावा कोई चॉइस है तो वो रिजेक्ट हो सकता है, राइट। उसके बाद द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड पेपर मे बी डिफरेंट बट इन द सेम सिटी। ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है कैंडिडेट का पहले पेपर का और सेकेंड पेपर का वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेम सिटी होने वाली है, राइट। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अंडर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस सर्टेन कॉम्बिनेशंस में बी रिमूव्ड इन द लिस्ट आफ्टर लेटर डेट। तो जब आप इस पेपर को फिलअप करेंगे तब आप एक और बार कॉम्बिनेशन चेक कर लें, ऐसा ना हो कि कोई कॉम्बिनेशन रिमूव हो गया है। अंडर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस ये पॉसिबल है, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अगर आपको इस पर्टिकुलर गेट 2024 का टेस्ट पेपर और सिलेबस का रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड सेक्शन में जा सकते हैं या फिर गेट पेपर में टेस्ट पेपर एंड सिलेबस के सेक्शन में जाकर डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको इसका पैटर्न पता चल जाएगा, राइट। एंड टेस्ट सिलेबस सो आप यहां पर देखने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सेक्शन 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेक्शन 2 डिजिटल लॉजिक, सेक्शन 3 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सेक्शन 4 प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, 5 एल्गोरिथम, 6 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, 7th कंपाइलर डिजाइन, 8th ऑपरेटिंग सिस्टम, 9th डेटाबेस एंड 10th कंप्यूटर नेटवर्क। ये पूरा सिलेबस आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके हर एक सब्जेक्ट का ले सकते हैं। अभी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस अभी अपलोड नहीं हुआ और ये बिल्कुल आपका नया पेपर है। तो जैसे ही इसका सिलेबस आएगा, जैसे इसका सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड होगा, डेफिनेटली हम एक नया वीडियो बना के आपको गाइड करेंगे कि इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, राइट। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और जो भी आपके गेट से एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पिछले 2007 से लेके 2023 तक के गेट के सारे पेपर्स डाउनलोड करने हैं तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर 2023 का हमने लिया हुआ है, लेकिन अगर आपको सारे तो बल्क डाउनलोड ऑफ क्वेश्चन पेपर में आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे एक गूगल ड्राइव लिंक ओपन होगी जहां पर आप ब्रांच वाइज, जैसे सीएस की अगर मैं बात करूं तो इस जिप को डाउनलोड कर सकते हो, इस जिप फाइल को, जहां पर 2007 से लेके 2023 तक के सारे ओरिजिनल गेट के पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। ऐसा सारी ब्रांचेस के लिए सारे पेपर्स 2007 से 2023 तक के आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक ईयर का भी अगर आपको पेपर चाहिए तो वो स्पेसिफिक ईयर सेलेक्ट करके आप वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। गेट सीएस 2024 के अगर मैं पोस्टर की बात करूं तो ये उसका पोस्टर है जो कि लेटेस्टली रिलीज हुआ है, लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में आने में या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी लिंक ओपन होने में 24 अगस्त का टाइमलाइन दिया हुआ है। अब मैं अगर एप्लीकेशन फी की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट या फिर SC ST या PWD के कैंडिडेट पर टेस्ट पेपर 900 रुपीज पे करके रजिस्टर कर सकते हैं 29 सितंबर तक। अगर कोई डेट लेट हो जाती है, राइट, अगर आप 29 सितंबर तक ये फिल नहीं कर पाते हैं तो आपको एक और बार मौका मिलेगा। आप 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक यहाँ पर आप देखोगे 500 रुपए एक्स्ट्रा देके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सिमिलरली ऑल अदर कैंडिडेट जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं वो 1800 रुपए देकर 24 अगस्त से 29 सितंबर तक फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप ये डेट से मैच नहीं कर पाते हैं, आपकी डेडलाइन आउट हो जाती है, तो आप 30 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक वापस 500 रुपए एक्स्ट्रा देके, मतलब कि 2300 रुपए देके आप ये वाला पेपर फिलअप कर सकते हो। लेकिन 30 अक्टूबर एक्सटेंडेड पीरियड की लास्ट डेट मेंशन है। आप इस वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें ताकि आपको पता चले कि डेट्स वगैरह क्या क्या आपने अपडेट होनी है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा उसमें बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, कैंडिडेट अपना नाम तक गलत लिख देते हैं या उन्हें एग्जामिनेशन सिटीज चेंज करनी होती है। पर पर्सन पर चेंज पर मॉडिफिकेशन के लिए आपको 500 रुपए देना होगा जो कि काफी कॉस्टली है। इसलिए आप क्या करें, जब भी पेपर आप फिलअप करें, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें, कम से कम 3 बार उसको चेक करें। फाइनल सबमिशन से पहले कम से कम 3 बार चेक करें। गेटिंग इट। और अगर आपको और कंफ्यूजन है तो एक बार अपने पास वाले से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से बोले कि एक बार आप भी चेक कर लें, राइट। बट एटलीस्ट 3 बार केयरफुली चेकअप करें।
और उसके बाद ही इसे फाइनल सबमिट करें, वरना आपको हर एक गलती के लिए 500 रुपए देने पड़ सकते हैं यहाँ पर, राइट। सो यू कैन गेट द इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक दैट, राइट, कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। नाउ गेट के बाद आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप मास्टर्स के प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं, आप डॉक्टरल का जो प्रोग्राम होता है डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं काफी सारी स्कीम्स के थ्रू। फाइनेंशियल असिस्टेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप गेट का एग्जाम पास करके एमटेक में गेट कार्ड के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको 12,400 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि 22 मंथ्स के लिए पेएबल है, राइट, जो कि पीजी स्कॉलर गेट या जीपेट के लिए दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई गेट कार्ड का यूज करके डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेता है आफ्टर बीई बीटेक या एमएससी गेट स्कोर के कार्ड पे, तो 37,000 रुपए पर मंथ पहले 2 साल के लिए और 42,000 पर मंथ फ्रॉम 3rd to 5th ईयर ये पेएबल होगा अगर आप गेट स्कोर के कार्ड से एडमिशन पीएचडी में लेते हैं तो, राइट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सर्कुलर नंबर 3314 पीएफसी सेकेंड 2018 डेटेड जून 21 2023 के अकॉर्डिंग चलने वाला है, बराबर। उसके बाद काफी सारे पीएसयूज ऐसे हैं जो आपके गेट स्कोर कार्ड के हिसाब से काफी सारे वैकेंसीज निकालते हैं, जैसे कि भेल, क्रिस, ईसीआईएल, सीवीपीपीएल, बीएसएनएल, डीवीसी, आईओसीएल, पीजीसीआईएल, नाल्को, एनएमडीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी, पोसोको, मेनी मोर, आरआईएनएल एंड मेनी मोर। ये सारे पीएसयूज गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब आपको ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि हो सकता है कभी वैकेंसी अगर निकलती है तो आप अपने गेट स्कोर, लेटेस्ट गेट स्कोर 2024 के थ्रू इन पर्टिकुलर पीएसयूज में भी अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद आप अगर और अपडेट्स देना चाहते हैं तो ये 2 पेपर का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप पेपर फिलअप करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एग्जाम का जो शेड्यूल है वो आप देख सकते हैं, 3rd फरवरी और 4th फरवरी को आप देख सकते हो कि 9:30 से 12:30 पहला सेशन होगा और अगला सेशन 2:30 से 5:30 होगा। सिमिलरली 4th को भी सेम टाइम है, सैटरडे संडे, और उसके बाद फरवरी मंथ के पहले सैटरडे संडे और फरवरी मंथ के सेकेंड सैटरडे संडे को ये एग्जाम्स होगी। टीबीए टू बी अनाउंस्ड, राइट। तो ये जो टेस्ट पेपर्स है किस दिन कौन सा पेपर होने वाला है ये भी अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। टेंटेटिव डेट्स दी हुई है बट आप इसे रेगुलरली चेक करते रहें, राइट। क्वेश्चन का पैटर्न अगर हम बात करें, क्वेश्चन के पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का पेपर होगा। टोटल पेपर्स गेट 30 पेपर्स टोटल कंडक्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद 2 सेक्शन होंगे, एक जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन और कैंडिडेट ने अपना जो पेपर सिलेक्ट किया है वो वाला सेक्शन। टाइप ऑफ क्वेश्चंस 3 टाइप के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। Questions for testing these abilities are recall, compression, application and analysis and synthesis। ये जो 4 पैरामीटर है इन पर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन की, तो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन 15 मार्क्स का होने वाला है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स की ऑन एन एवरेज, सब्जेक्ट क्वेश्चन 72 मार्क्स के, एक्सी इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स सेक्शन, राइट। और अगर आप बात करें बाकी पेपर्स की, जैसे कि अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस पेपर की, तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के पेपर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड होगा और 85 मार्क्स का सब्जेक्ट, मतलब कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को मिला के टोटल टेक्निकल पोर्शन है 85 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स होंगे और 180 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, राइट। उसके बाद आप अगर देखोगे यहाँ पर तो ये सारे पेपर्स के लिए पैटर्न दिया हुआ है, राइट। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कि डेटा एनालिटिक्स का पेपर भी आप लेते हैं जो कि लेटेस्टली सिलेबस में ऐड हुआ है, तो उसके लिए भी 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड और 85 मार्क्स कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्ट्स आना बाकी है क्योंकि डेटा एनालिटिक्स का सिलेबस अभी अपलोड होना बाकी है, बराबर। इसको हम लेटेस्टली कवर करेंगे जैसे ही वेबसाइट पर ही अपडेट होगा, क्या क्या क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, राइट। तो मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको गेट 2024 के बारे में बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट है या कोई कंफ्यूजन क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। डेफिनेटली जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। Have a nice day, guys. Stay tuned for more such videos, more such updates. Have a very nice day. Jai Hind, Jai Bharat.